स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बात चुनावी चिकचिक की। सबसे पहले बात रामपुर की कर लेते हैं। आसिम रजा का नामांकन रद्द हो चुका है। मोहिबुल्लाह नदवी का नामांकन स्वीकार कर लिया है। नदवी होंगे सपा के आधिकारिक उम्मीदवार। कल दोनों ने दाखिल किया था नामांकन। आजम के करीबी हैं आसिम रजा और इसी के चलते उनकी तरफ से भी नामांकन दाखिल कर दिया गया था। दोनों ही कल नामांकन पत्र दाखिल कर चुके थे। हालांकि अब मोहिबुल्लाह नदवी जो कि आधिकारिक ऐलान जिनका किया गया था यहाँ पर उम्मीदवार के लिए, वही यहाँ पर से नामांकन भरेंगे। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर। और कुछ समय पहले दोनों की बैठक भी चल रही थी। आपको बता दें अखिलेश यादव और नरेश ने उन्हें जानकारी दी है। इस पूरे जो एक तरीके का युद्ध छिड़ा हुआ था कि कौन नामांकन करेगा, कौन नामांकन नहीं करेगा, उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि औपचारिक तौर पर नदवी को ही यहाँ पर से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ आजम खान के बेहद करीब जो बताए गए आसिम रजा, उनकी तरफ से भी नामांकन दाखिल कर दिया गया था। सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर का सीधे रुख कर लेते हैं। सैयद आमिर, अब किस तरीके से यहाँ पर चीजें सामान्य हो पाई हैं, क्योंकि कल की जो स्थिति बनी हुई थी उससे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि सहमति नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं क्लैशेस हैं और आज रिपोर्ट भी दी गई थी नरेश की तरफ से। और उनका भी क्या जिला पंचायत। चले हम आमिर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामपुर से जो चुनावी चिकचिक देखने को मिल रही थी वो फिलहाल अब शांत हो चुकी है। इस मसले को लेकर कह सकते हैं मोहिबुल्लाह नदवी जो है वो यहाँ पर से कैंडिडेट होंगे आके, यानी कि रामपुर से जो आधिकारिक कैंडिडेट होंगे वो नदवी ही होंगे। कल दोनों ने अपना नामांकन जो है दाखिल कर दिया था। आसिम रजा की तरफ से भी नामांकन दाखिल कर दिया गया था। आजम खान के बेहद करीबी वो बताए जा रहे थे और आजम खान ये चाहते थे पहले कि रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़े। हालांकि अखिलेश यादव मैदान में नहीं उतरे, मोहिबुल्लाह नदवी को उन्होंने उतरवाया है, जो कि रामपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन इमाम है नई दिल्ली में। और अब जो है फाइनलाइज कर लिया गया है नाम, यानी कि नामांकन जो है नदवी ही भरेंगे ऑफिशियली। अखिलेश यादव ने जिनका नाम लिया था वही यहाँ पर से कैंडिडेट होंगे समाजवादी पार्टी के। सईद आमिर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सईद आमिर, ये जो पूरा मसला था जिसको लेकर इतनी चिकचिक हो रही थी, अब ये सॉल्व तो हो गई है, लेकिन ये मैटर सॉल्व किस तरीके से हुआ है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से फॉर्म बी दिया जाता है, यानी जो टाइटल दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है, वो जो था वो सिर्फ मौलाना मोहिबुल नदवी के पास था। जैसा कि कल हम बताया था कि जो है समाजवादी पार्टी के अगर ऑफिशियल कैंडिडेट की बात करें तो वो होंगे। आसिम राजा ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन तो दाखिल किया था, जमा किया था, लेकिन उनके पास जो था सिंबल नहीं था। तो वो ये कह रहे थे कि सिंबल जब आज जो था स्क्रूटनी थी, तो स्क्रूटनी में ये नियम होता है कि अगर स्क्रूटनी होने से पहले पहले आप उसको जमा कर दें, एक्सेप्ट हो जाता है। तो सिंबल ना होने की वजह से आसिम राजा का जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल हो गया। कुछ और लोगों के भी कैंसिल हुए। तो मेन जो सबसे बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के अगर ऑफिशियल कैंडिडेट आज कोई है तो वो मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी हैं, जिनको अखिलेश यादव ने पहले ही फॉर्म दे दिया था और अब हुआ है। और आसिम राजा को यहाँ पर झटका लगा है, यानी कि आसिम राजा को झटका लगना मतलब आजम खान को झटका लगना, और आजम खान मतलब अखिलेश यादव और आजम खान की जो तलखियां हैं वो जाहिर बात है बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। तो ये कहा जाए एक तरीके से आमिर की ये जो तलखियां बढ़ी हुई थी, हालांकि उनको ठीक करने के लिए या फिर कह लीजिए आजम खान की सहमति के लिए सीतापुर भी पहुंचे थे, लेकिन बातचीत शायद उस लेवल पर बन नहीं पाई। जो दूरियां हैं वो और ज्यादा पड़ती भी नजर आएंगी अब इस मसले के बाद। बिल्कुल, जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई थी अखिलेश यादव की तरफ से वो शायद हो नहीं पाया है, क्योंकि आजम खान के जो लोग थे उनका साफ कहना था कि हम टाइटल का वेट कर रहे हैं, अगर हमें टाइटल मिलता है तो हम टाइटल वहां पर लगा देंगे, लेकिन जब भी टाइटल मिलेगा, फॉर्म बी मिलेगा, तभी वो हो सकता था। तो सिंबल का वो वेट कर रहे थे, लेकिन सिंबल उनको नहीं मिला और फाइनली सिंबल नहीं मिलने की वजह से ही ये बताया जा रहा है कि पर्चा उनका कैंसिल हो गया। हालांकि 3 बजे इसकी ऑफिशियल घोषणा भी होगी। फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आसिम राजा को फिलहाल झटका लगा, उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। और इसकी जो वजह है, इसकी वजह यही है कि उनका जो टाइटल था, जो उनका सिंबल था, वो फॉर्म बी उसमें नहीं लगाया था। शुक्रिया आपका आमिर, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।